हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका। मैं अभिषेक शर्मा फ्रॉम प्रोविंग सीएस। Today we are starting with the last variety of CR practical questions which is forming part of the marathon series what we are doing. And ये जो last variety of questions हैं, this is a questions which is relating to the true cost of merger and benefit arising out of merger. So before we go to the questions, मैं आप लोगों को इस concept का logic समझाता हूँ, कैसे ये फॉर्मूला डिराइव होता है वो समझाता हूँ, एंड देन आपको फॉर्मूला बता दूंगा एंड देन विल सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस जो अगर आपने एक बार समझ लिया तो फिर आप कोई भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आ जाए रिलेटिंग टू दिस टॉपिक आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर। सो स्टूडेंट्स, मर्जर में पीसी कैसे पे किया जाता है? तो मर्जर इज फाइनेंस्ड बाय कैश या तो शेयर्स। ओके, मतलब जो मर्जर एंड एक्विजिशन में हम लोग जो प्राइस पे कर रहे हैं दैट कैन बी पेड इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज। तो वी कैन राइट मर्जर एंड एक्विजिशन इज फाइनेंस्ड बाय कैश और बाय सिक्योरिटीज। अब देखो, नाउ लेट्स टेक वन एग्जांपल। मान लेते हैं देयर इज अ कंपनी ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। ओके, अभी ए लिमिटेड का मार्केट प्राइस पर शेयर है से ₹100 पर शेयर एंड यहां पे मार्केट प्राइस पर शेयर है से ₹50। ओके, नाउ अब नंबर ऑफ शेयर्स, मान लेते हैं ए लिमिटेड का नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख शेयर्स हैं एंड बी लिमिटेड का नंबर ऑफ शेयर्स 20,000 शेयर्स हैं। सो मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा? तो मार्केट वैल्यू जिसको हम लोग एमवी भी बोलते हैं, ये कितना हो जाएगा? इट इज 100 lakhs and this is 10 lakhs. ओके, अब अगर मान लो ए लिमिटेड बी लिमिटेड का एक्विजिशन कर रहा है और बी की जो वैल्यू है वो ट्रांजेक्शन से पहले अगर 10 lakhs है, तो अगर आपकी कंपनी की वैल्यू 10 lakhs है तो क्या आप अपनी कंपनी में को 10 lakhs में सेल कर दोगे? नो, यू विल ऑलवेज लाइक टू सेल मी एट अ प्राइस विच इज मोर देन 10 lakhs। तो मान लेते हैं ये आपकी कंपनी की वैल्यू है बिफोर द ट्रांजेक्शन हैव टेकन प्लेस। नाउ विच मीन्स दैट ए लिमिटेड डिसाइडेड टू बाय बी लिमिटेड फॉर ₹12 lakhs। ओके, ए लिमिटेड डिसाइड किया कि वो बी लिमिटेड परचेज करेगा 12 lakhs पे, किसी वैल्यू 10 lakhs है, बट अगर मैं आज आपकी कंपनी परचेज करने आऊँ तो आप अपनी कंपनी मेरे को जो करंट वैल्यू उस पर नहीं सेल करोगे, थोड़ा प्रीमियम चार्ज करोगे मेरे से। एंड पीवी सिनर्जी गेन, नाउ व्हाट इज पीवी सिनर्जी गेन? इट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिनर्जी गेन। दिस इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिनर्जी गेन। क्लियर? तो पीवी सिनर्जी गेन मतलब इस ट्रांजेक्शन की वजह से क्या बेनिफिट अराइज होगा। आज आप एक मर्जर एक्विजिशन कर रहे हो तो उससे कुछ बेनिफिट ही होगा ना। तो पीवी सिनर्जी गेन अराइजेस ड्यू टू मर्जर इज एस्यूमिंग 10 lakhs। ओके, तो अब यहाँ पे कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा दैट व्हाट इज द ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर एंड व्हाट इज द ट्रू बेनिफिट ऑफ द मर्जर? तो पहले लेते हैं केस 1। इफ मर्जर इज फाइनेंस बाय कैश, अगर मर्जर हम लोग कैश से पे कर रहे हैं तो क्या कैलकुलेशन आएगा? फर्स्ट देखते हैं ट्रू कॉस्ट
now true cost of merger to the buyer, and this is the same as benefit to the seller. देखो, अगर मैं बायर हूं, आप सेलर हो, तो जो मेरा कॉस्ट होगा वही आपका बेनिफिट होने वाला है. क्लियर? अब देखो यहाँ पे बिफोर वी गो टू द फॉर्मूला, पहले ये देखते हैं सेलर कौन है इस एग्जांपल में. द एग्जांपल व्हाट वी हैव टेकन इन दिस केस, ए लिमिटेड इज द बायर एंड बी लिमिटेड इज द सेलर. तो सेलर का बेनिफिट क्या हो रहा है या बायर का ट्रू कॉस्ट क्या हो रहा है. तो सेलर की कंपनी कितने की थी, 10 लाख रुपए की, और आपको मिला कितना है, 12 लाख रुपए. तो मतलब सेलर का बेनिफिट कितना है, 2 लाख रुपीस. कैसे आया, 12 लैक्स माइनस 2 लाख 10 लैक्स, मतलब बेनिफिट कितना आ गया, 2 लाख. इसका मतलब अगर मैं इसको फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इट इज बेसिकली कैश पेड माइनस PVB. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट B, इसका मतलब हम लोग सेलर की बात करें तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ B कितना है, मार्केट वैल्यू इज नथिंग बट 10 लैक्स. तो कैश पेड माइनस 10 लाख मतलब कितना वैल्यू आ गया, 2 लाख रुपीस आ गया. अब यहाँ पे बेनिफिट टू बायर कितना हो गया. देखो, आपकी कंपनी 10 लाख रुपए की थी, मैंने 12 में परचेज किया, तो 10 लाख तो मेरे को एज इट इज मिला, मेरे लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या आया, 2 लाख रुपए. सो दैट इज द ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर टू मी. और इस मर्जर के होने के बाद एक सिनर्जी गेन क्रिएट कितना होने वाला है, 10 लैक्स. सिनर्जी गेन 10 लैक्स क्रिएट होने वाला है ना. तो 10 लाख का मेरे को बेनिफिट मिलेगा और उसके सामने मैंने एक्स्ट्रा कितना पे किया है, 2 लाख. इसका मतलब बेनिफिट टू बायर कितना हुआ, 8 लैक्स. कैसे आया, तो बेनिफिट टू बायर इज नथिंग बट PV सिनर्जी गेन माइनस ट्रू कॉस्ट. तो PV सिनर्जी गेन कितना है, 10 लैक्स माइनस 2 लाख मतलब 8 लैक्स. तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या बना, इफ मर्जर इज फाइनेंस बाय कैश, तो ट्रू कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बना, कैश पेड माइनस PVB, एंड बेनिफिट टू बायर कितना आया, PV सिनर्जी गेन माइनस ट्रू कॉस्ट. डन, समझा. 10 लाख की कंपनी 12 में परचेज किया, तो मेरे लिए ट्रू कॉस्ट कितनी हुई, 2 लैक्स, और उस मर्जर की वजह से सिनर्जी गेन कितना क्रिएट हो रहा है, 10 लैक्स. तो मेरे लिए बेनिफिट कितना हुआ, 8 लैक्स फ्रॉम अ बायर पॉइंट ऑफ व्यू. एंड फ्रॉम द सेलर पॉइंट ऑफ व्यू बेनिफिट कितना हुआ, 10 लाख की कंपनी अगर 12 में बिकी तो बेनिफिट कितना हुआ, 2 लाख रुपीस का. अब लेते हैं केस 2, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं कि इफ मर्जर इज फाइनेंस बाय शेयर्स. क्लियर. नाउ अब यहां पे, अब देखो इसको कैसे करते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये. नाउ तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड. देखो मेरे को कितना पेमेंट करना है सामने वाले को, हाउ मच अमाउंट आई हैव टू पे फॉर एक्विजिशन इज नथिंग बट 12 लैक्स. दिस इज द अमाउंट आई हैव टू पे. अच्छा, मैंने 12 लैक्स का पेमेंट अगर मैं शेयर्स में करने वाला हूं तो कैसे होगा, ऐसे देखो, 1 शेयर of A limited given, it is as good as ₹100 given. क्लियर. तो यहां पे मेरे को सामने वाले को कितना पे करना है, 12 लैक्स. तो कितने शेयर मेरे को इशू करने पड़ेंगे, how many number of shares I need to issue is 12,000 shares
टू बी गिवन। अब देखो, अब मर्जर के बाद पीवीएबी कितना हो जाएगा, मतलब मर्जर के बाद जो कंबाइंड एंटिटी है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू। तो पीवीए प्लस पीवीबी प्लस पीवी सिनर्जी गेन। ओके, नाउ व्हाट इज पीवीए? 100 लैक्स। कितना है पीवीए? 100 लैक्स। इसी को मार्केट वैल्यू भी बोलते हैं एंड प्रेजेंट वैल्यू भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। सो पीवीए कितना है? 100 लैक्स। पीवीबी कितना है? 10 लैक्स। एंड पीवी सिनर्जी गेन कितना होने वाला है? 10 लैक्स। इसका मतलब मर्ज एंटिटी की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120 लैक्स। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? आफ्टर मर्जर, तो नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड कितने हो जाएंगे आफ्टर मर्जर? नंबर ऑफ शेयर्स पहले कितने थे? 1 लाख। एंड और हम लोगों ने कितने नए शेयर इशू किए हैं? 12,000। तो 1 लाख प्लस 12,000 मतलब 1,12,000 शेयर्स। तो इसका मतलब मार्केट प्राइस ऑफ ईच शेयर कितना हो जाएगा आफ्टर मर्जर? ये 1,12,000 शेयर्स की वैल्यू कितनी है? 120 लाख डिवाइडेड बाय 1,12,000 शेयर्स। इसका मतलब अगर 120 लैक्स को 1,12,000 से डिवाइड करेंगे तो इट विल कम्स 107.143। क्लियर? कैलकुलेट करिए। डन। 120 लैक्स डिवाइडेड बाय 1,12,000। अब तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड टू सेलर। सेलर को हमने कितने वैल्यू ऑफ शेयर्स इशू किए हैं? तो हमने कितने शेयर्स इशू किए थे? 12,000 शेयर्स इंटू 107.143 मतलब ये कितना हो गया? इट विल बी 12,85,714। अब देखो बच्चों, ये ध्यान से समझना, हम लोग को पहले कितना देना था सामने वाले को? 12 लाख पेमेंट करना था और हम लोग ने 12 लाख के हिसाब से 12,000 शेयर्स भी दिए। लेकिन मर्जर के बाद उन शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई। कितनी हो गई? 12,85,714। इसका मतलब वैल्यू क्यों बढ़ गया? क्योंकि सिनर्जी गेन हुआ। सिनर्जी गेन हुआ। आज अगर कोक और पेप्सी का मर्जर होता है तो मर्जर के बाद जो एंटिटी आती है उसके पर शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी ना, क्योंकि सिनर्जी का बेनिफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ शेयर्स इशू टू द सेलर कितना हो गया? 12,85,714। जब दिया था तो 12 लाख था, लेकिन अब कितना हो गया है? 12,85,714। तो इसका मतलब देयरफॉर बेनिफिट टू सेलर कितना हो गया? एंड दिस इज नथिंग बट ट्रू कॉस्ट, now true cost of merger to the buyer। कितना हो जाएगा बेनिफिट टू सेलर? 12,85,714 माइनस 10 लैक्स। क्लियर? तो क्या फॉर्मूला बनेगा? फॉर्मूला विल बी वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड माइनस पीवीबी। क्लियर? तो इसका मतलब ये कितना हो गया? 12,85,714 माइनस 10 लाख मतलब कितना आ गया? 2,85,714। डन। अब दिस इज द बेनिफिट टू द सेलर, मतलब 10 लाख की कंपनी थी, आपको पैसा कितना मिल गया? 12,85,714 मतलब 2,85,714 इज अ बेनिफिट टू द सेलर विच इज नथिंग बट द cost, true cost of merger to the buyer।
अब तो यहाँ पे बेनिफिट टू नाउ बेनिफिट टू बायर क्या हो जाएगा? इट इज नथिंग बट पीवी सिनर्जी गेन माइनस ट्रू कॉस्ट. व्हाट इज पीवी सिनर्जी गेन? 10 lakh minus 2,85,714. तो 10 lakhs में से 2,85,714 माइनस करिए, कितना आ रहा है? इट विल बी 7,14,286. क्लियर? तो फॉर्मूला क्या बन गया? तो यहाँ पे बेनिफिट टू बायर कितना हो गया? अच्छा देखो, अगर कैश में पे करते हैं, देखो कैश में अगर आपने 12 लाख रुपए दिए, मतलब वो 12 लाख आज भी 12 लाख है, कल भी 12 लाख ही रहेगा. लेकिन जब आप शेयर्स में देते हो तो मर्जर से पहले शेयर्स की वैल्यू कुछ और होती है, मर्जर के बाद बिकॉज ऑफ सिनर्जी बेनिफिट वैल्यू ऑफ शेयर्स बढ़ जाती है. मतलब बेनिफिट टू द सेलर विल इंक्रीज, एंड बिकॉज बेनिफिट ऑफ सेलर इज इंक्रीजिंग, the benefit true cost will also increase, and that will reduce the benefit to the buyer, which means that cash में benefit कितना आ रहा था buyer को? it was 1 lakh, but अगर हम लोग shares में पे करते तो benefit to buyer कितना हो रहा है? 7,14,286. सो आई होप आप लोग को पूरा लॉजिक समझ में आया है. अब आप लोग फॉर्मूला देख लीजिए. आपको लॉजिक से करना है, आप क्वेश्चन लॉजिक से कर सकते हैं, फॉर्मूला याद रहेगा तो फॉर्मूला से कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. So you have to just remember the formula. If merger being financed by cash, okay? So if merger being financed by cash, तो true cost of merger to buyer या तो benefit to seller is equal to cash paid minus PVB. PVB मतलब present value of seller. याद रखना यहाँ पे PVB का मतलब होता है present value of seller. This is one. Second, benefit to buyer is PV synergy gain minus true cost. Done. पक्का? सो ये फॉर्मूला याद रहेगा आप लोग को, रखना ही पड़ेगा ना. क्लियर? अब देखिए नाउ सेकेंड केस. if merger being financed by shares, अगर मर्जर शेयर से फाइनेंस हो रहा है तो फॉर्मूला क्या होगा? ट्रू कॉस्ट ऑफ merger to buyer benefit to seller now so true cost of merger to buyer या तो benefit to seller फॉर्मूला क्या हो जाएगा? it is nothing but alpha PVAB माइनस PVB. क्लियर? अब देखो तो यहाँ पे व्हाट इज
PVAB and what is alpha? देखो अल्फा का फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स issued upon total number of shares after merger and PVAB का मतलब होता है PVA प्लस PVB प्लस PV synergy gain and यहाँ पे PVA मतलब क्या है? PVA मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बायर, PVB मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेलर एंड PV सिनर्जी गेन मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिनर्जी गेन। क्लियर? सो ये फर्स्ट फॉर्मूला आएगा। सेकेंड फॉर्मूला nothing but benefit to buyer is PV synergy gain minus true cost. Done? Pakka? Chalo. So this is the formula that you have to remember and आंसर आपका दोनों से सेम ही आने वाला है, तो आप लॉजिक से करें या फॉर्मूला से करें, इट इज़ एब्सोल्युटली योर डिसीजन। क्लियर? आपके मॉड्यूल में द क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड इज सॉल्व्ड बाय फॉर्मूला, बट ट्रस्ट मी आप इसको फॉर्मूला से करेंगे या लॉजिक से करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर विल रिमेन्स द सेम। क्लियर? आपको लॉजिक इसलिए समझाना था कि अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहा तो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। चलो चालू करें। सो नाउ वी स्टार्ट with new variety of questions which is relating to the benefit of merger, true cost of merger and all that, which is basically the last variety of question जो merger से पूछते हैं। इसके अलावा याद रखना बच्चों, आप लोग को वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के क्वेश्चन आते हैं जो कि आप लोग का एग्जीक्यूटिव लेवल पे है, तो आपको वो एग्जीक्यूटिव वाला ही होता है। तो दैट इज समथिंग दैट NAV वैल्यूएशन कैसे होता है, ऑल दोज थिंग, दैट इज नथिंग बट द एग्जीक्यूटिव वाला पोर्शन। जो नया आपको सीखने का है मर्जर में वो ये वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे, विच इज कैलकुलेशन ऑफ एक्सचेंज रेशियो, विच इज कैलकुलेशन ऑफ post merger EPS and market price, which is accretion and dilution and true cost of merger. Clear? So let's start with the questions. We are starting with question number 12. अब हम लोग यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस देखते हैं एंड देन आपने एक बार सारे क्वेश्चन समझ लिए तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके, अब देखो now let's see question number 12। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या लिखा है? नेट प्रॉफिट NPAT दिया हुआ है 1 लाख 2.5 लाख। ए लिमिटेड बी लिमिटेड का मर्ज कंपनी का NPAT नहीं दिया है। नंबर ऑफ शेयर्स दिया है, मार्केट प्राइस दिया है, EPS दिया है। अच्छा, EPS मर्ज फर्म का भी दिया हुआ है, P रेशियो दिया है, मार्केट वैल्यू दिया है। फर्स्ट पूछा है फिल द टेबल, तो अपने को टेबल बनाना पड़ेगा। देन फाइंड एक्सचेंज रेशियो। ओके, वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सचेंज रेशियो कि किस बेसिस पे मर्जर हुआ है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मर्जर टू ए लिमिटेड। देखो कॉस्ट ऑफ मर्जर टू ए लिमिटेड। अच्छा, मर्जर किसके लिए कॉस्ट होता है? सेलर के लिए तो बेनिफिट होता है ना। तो कॉस्ट ऑफ मर्जर टू ए लिमिटेड का मतलब क्या हुआ? क्या क्वेश्चन में ये दिया है कि बायर कौन है सेलर कौन है? ऊपर नहीं दिया है, बट बाय रीडिंग दिस लाइन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मर्जर टू ए लिमिटेड, इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर ए लिमिटेड इज बायर। ओके, क्या लिखा है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मर्जर टू ए लिमिटेड इफ देयर इज नो सिनर्जी गेन। मतलब अगर कोई सिनर्जी गेन नहीं है, कोई सिनर्जी गेन नहीं है, इसका मतलब आपका मार्केट वैल्यू एंड नेट प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं है बिकॉज देयर इज नो सिनर्जी गेन। ओके, तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व दिस थिंग।
A Limited, B Limited, merged company. क्लियर? अब क्या क्या दिया हुआ है, NPAT दिया है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हम लोग जैसे टेबल बनाते हैं, मेक द टेबल इन दैट वे। फिर नंबर ऑफ शेयर्स, तो यहाँ क्या मिलता है अपने को, EPS, P रेशो, तो यहाँ क्या मिलेगा हम लोग को, मार्केट प्राइस, फिर नंबर ऑफ शेयर्स, तो अपने को क्या मिलेगा, मार्केट वैल्यू, जिसको हम लोग प्रेजेंट वैल्यू भी बोलते हैं। ओके अब पहले जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो फिल कर लेते हैं। देखो ए लिमिटेड का नेट प्रॉफिट कितना दिया है, 1 लाख, एंड बी का कितना दिया है, 2.5 लैक्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितने दिए हैं, 50,000 एंड 1 लाख। अच्छा तो ईपीएस कितना हो गया, ये हो गया ₹2 और ये हो गया ₹2.5। पी रेशो कितना दिया है, 10 एंड 5। तो मार्केट प्राइस कितना है, 20 एंड ₹12.5। नंबर ऑफ शेयर्स कितने दिए थे, 50,000 एंड 1 लाख। तो मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 10 लैक्स एंड 12,50,000 एंड 12.5 लैक्स। अच्छा मर्ज कंपनी का क्या दिया है, सिर्फ ईपीएस दिया है 2.67। ओके अब देखो रेस्ट हम लोग कैलकुलेट करना है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि इफ देयर इज नो सिनर्जी गेन, कोई सिनर्जी गेन नहीं है, तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट मर्जर के बाद का नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, नेट प्रॉफिट ऑफ ए, नेट प्रॉफिट ऑफ बी, सिनर्जी गेन, तो सिनर्जी गेन तो है नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, 3,50,000 एंड मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा, पीवीए भी क्या होता है, देखो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट पीवीए, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट पीवीबी, एंड ये क्या है, पीवीएबी, तो सिनर्जी गेन तो है नहीं, तो कितना हो जाएगा ये, तो इट इज इक्वल टू 22,50,000। अब देखो 3 इंफॉर्मेशन दी है, तो रेस्ट 3 हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे नाउ सी देखो ईपीएस दिया है और नेट प्रॉफिट दिया है, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएगा, कितना आ रहा है नंबर ऑफ शेयर्स, तो 3,50,000 डिवाइडेड बाय 2.67 कितना आ रहा है, इट इज कमिंग 1,31,086। तो मर्ज के बाद नेट प्रॉफिट नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 1,31,086। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स क्लियर। अब देखो अगर नंबर ऑफ शेयर्स मिल गया, मार्केट वैल्यू मिल गया, तो मार्केट प्राइस मिल जाएगा, तो कितना आ रहा है मार्केट प्राइस, इट इज कमिंग 17.1। अब देखो मार्केट प्राइस मिल गया तो पी रेशो मिल जाएगा, तो 2.67 ईपीएस है एंड मार्केट प्राइस कितना है 17.1, तो 17.1 डिवाइड बाय 2.67 कितना आ रहा है, इट इज कमिंग 6.43। ये समझा, मतलब इसमें हम लोगों ने क्या क्या कैलकुलेट किया, वी हैव कैलकुलेटेड number of shares,
we have calculated P ratio and we have also calculated the market price per share. Done. अब देखो ये पक्का समझा? देखो ये समझा आप लोग को कि 3,50,000 कैसे आया? बिकॉज क्वेश्चन में क्या दिया है क्लियरली, दैट देयर इज नो सिनर्जी गेन. बिकॉज देयर इज नो सिनर्जी गेन तो 3,50,000 आ जाएगा नेट प्रॉफिट एंड मार्केट वैल्यूएशन कितना हो जाएगा? पीवीए प्लस पीवीबी विच इज 22,50,000. तो 22,50,000 मिल गया अपने को, नेट प्रॉफिट मिल गया है, ईपीएस दिया है तो नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा. नंबर ऑफ शेयर्स नीचे आ जाएगा, मार्केट वैल्यू है एंड मार्केट वैल्यू है, नंबर ऑफ शेयर्स दिया है तो अपने को मार्केट प्राइस मिल जाएगा. मार्केट प्राइस मिल गया और ईपीएस दिया है तो अपने को पी रेशो भी मिल जाएगा. क्लियर? अब देखो नाउ अब यहाँ पे तो अपना टेबल जो था, जो फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का कि फिल द टेबल, ये अपना हो गया. अब हम लोग चलते हैं सेकेंड पार्ट में. क्या लिखा है? फाइंड एक्सचेंज रेशियो. नाउ लेट्स कैलकुलेट द एक्सचेंज रेशियो. नाउ स्टूडेंट्स लेट्स कैलकुलेट द एक्सचेंज रेशियो. अब देखो ये कैसे निकलेगा. यहां पे व्हाट इज बीइंग सेड, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड. अच्छा, ए लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? आफ्टर मर्जर कितना है? तो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया मर्जर के बाद मर्ज फर्म का ए नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 1,31,086. ओके, तो 1,31,086 माइनस बिफोर मर्जर कितने शेयर्स थे? इट वाज 50,000 शेयर्स. तो इसका मतलब ए लिमिटेड ने कितने नए शेयर्स एक्वायर किए, इशू किए हैं? इट इज 81,086. इसका मतलब therefore A Limited has issued new shares to acquire B Limited. कितने नए शेयर इशू किए हैं? 81,086. इसका मतलब if you have to calculate A Limited and B Limited, तो A ने अपने 81,086 शेयर्स इशू किए हैं अगेंस्ट 1 लाख शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड. तो बी के 1 शेयर के सामने ए कितने शेयर इशू करेगा? इट इज 0.81,086 शेयर्स टू बी गिवन. इसका मतलब देयरफॉर एक्सचेंज रेशियो कितना हो गया? इट इज 0.81,086:1. डन. चलो तो अपना क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट भी हो गया. ना निकालना है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मर्जर टू ए लिमिटेड. सिर्फ कॉस्ट ऑफ मर्जर निकालना है बिकॉज देयर इज नो सिनर्जी गेन. तो यहाँ पे ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर टू A Limited, this is same as benefit to B Limited. क्या फॉर्मूला है? अल्फा PVAB माइनस PV synergy gain. सॉरी, अल्फा PVAB माइनस PVB. So what is अल्फा? अल्फा का मतलब नंबर ऑफ न्यू शेयर्स इशूड. कितने नए शेयर इशू किए हम लोग ने? 81,086 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर कितने हैं? 1,31,086 इनटू, अब पीवीएबी कितना है? इट इज 22,50,000 माइनस पीवीबी कितना है? इट इज 12 लाख
50,000 शेयर्स, 12,50,000। करो कैलकुलेशन। 81,086 इंटू 22,50,000 डिवाइडेड बाई 1,31,086, ये जो आएगा इसमें से 12,50,000 रुपये माइनस करिए, कितना आ रहा है? दिस विल बी इक्वल टू 1,41,784.78। डन, समझा? पक्का? ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी कर लिया है। चलो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 13 में? क्या दिया है? दे हैव गिवन मार्केट वैल्यू दिया है। अच्छा, यहाँ पे मार्केट वैल्यू दिया है, मतलब वी कैन से एमवी या पीवी। नंबर ऑफ शेयर्स दिया है, मार्केट प्राइस दिया है। ओके, नाउ ए लिमिटेड विल एक्वायर बी लिमिटेड, मतलब यहाँ पे बायर कौन है? ए लिमिटेड। सेलर कौन है? बी लिमिटेड। बाय एक्सचेंज रेशो ऑन द बेसिस ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड इन बी लिमिटेड, मतलब एक्सचेंज रेशो दे दिया है 1:2, मतलब 0.5:1। assuming that merger is likely to bring gain a present value of 50 lakh, देखो merger की वजह से present value of synergy gain कितना आ रहा है? 50 lakhs। clear? so we have to calculate the present value of combined entity, मतलब PVAB निकालना है, true cost of merger for A limited and benefit to A limited। ओके, चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन टू क्वेश्चन 30। क्लियर? लेट्स स्टार्ट नाउ। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर दिया है, मार्केट प्राइस दिया, मार्केट वैल्यू दिया है, एंड दे हैव गिवन एक्सचेंज रेशियो। तो यहाँ पे ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, क्या लिखा है कि ए लिमिटेड विल गिव 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड इन बी लिमिटेड, तो 1 शेयर फॉर 2 शेयर दिया जा रहा है। तो बी लिमिटेड के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 2.5 लाख शेयर्स। तो ए अपने कितने शेयर्स इशू करेगा? 1,25,000 शेयर्स टू बी गिवन। क्लियर? ये समझा? अब देखो ना प्रेजेंट वैल्यू, अच्छा पीवी सिनर्जी गेन दिया हुआ है क्वेश्चन में, दे हैव गिवन पीवी सिनर्जी गेन इज 50 lakhs। अब यहाँ पे you have to calculate the present value of combined entity। तो PVAB कितना होगा? PVA प्लस PVB प्लस PV सिनर्जी गेन। PVA कितना दिया है? 2.5 करोड़। PVB कितना दिया है? 0.5 करोड़, मतलब 50 lakhs। एंड PV सिनर्जी गेन कितना है? 50 lakhs। तो PVAB कितना हो गया? इट इज 3 करोड़ 50 lakhs। डन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर फॉर ए लिमिटेड कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर टू ए लिमिटेड या तो बेनिफिट टू बी लिमिटेड कितना हो जाएगा? अल्फा PVAB माइनस PVB। एंड व्हाट इज अल्फा? ना नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कितना हो जाएगा? 1,12,000 1,25,000 शेयर्स। एंड टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? 5 lakhs प्लस 1,25,000, मतलब कितना हो जाएगा? 6,25,000। PVAB कितना हो गया? 3 करोड़
50 lakhs माइनस पीवीबी कितना है 50 lakhs. क्लियर? कितना आ रहा है ये? Now this will come 20 lakhs. तो ये आ गया ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर विच वॉज बेसिकली द सेकेंड क्वेश्चन. एंड बेनिफिट टू ए लिमिटेड क्या है? बेनिफिट टू ए लिमिटेड फॉर्मूला क्या है? पीवी सिनर्जी गेन माइनस ट्रू कॉस्ट. ए लिमिटेड क्या है? बायर. नाउ व्हाट इज पीवी सिनर्जी गेन? पीवी सिनर्जी गेन इज 50 lakhs माइनस ट्रू कॉस्ट कितना आ रहा है 20 lakhs. तो बेनिफिट टू बायर कितना हो जाएगा 30 lakhs. डन. सो विद दिस द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज ऑल्सो ओवर. समझा पूरा? चलो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे. सो क्या दिया क्वेश्चन नंबर 14 में? इट सेज दैट मार्केट वैल्यू दिया हुआ है 30 million एंड 10.8 million. नंबर ऑफ शेयर्स दिए हैं एंड मार्केट प्राइस दिया है. ए लिमिटेड वांट्स टू एक्वायर बी लिमिटेड बाय पेइंग 14 million. कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ मर्जर फॉर ए लिमिटेड when the merger is financed by cash or by stock. Okay? अब देखो तो यहाँ पे now फर्स्ट मान लेते हैं if the merger being financed by cash. Now, so if merger being financed by cash, तो यहाँ पे so true cost of merger to buyer या तो you can say benefit to seller. क्या फॉर्मूला किया था हम लोगों ने? कैश पेड माइनस पीवीबी. अच्छा, व्हाट इज द कैश पेड? 14 million. और यू कैन राइट 140 lakhs. एक ही बात है. ओके. एंड व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बी? मार्केट वैल्यू दिया है विच इज नथिंग बट द प्रेजेंट वैल्यू. तो 10.8 million. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? It is 32 lakhs. Clear? So this is nothing but the cost of merger. This is बस इतना ही निकालना है. हो गया, खत्म. ये तो आप विदाउट एनी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं क्वेश्चन. तो अब देखो यहाँ पे सेकेंड पेज केस क्या है? स्टॉक. तो इफ, और आपको पता है ये क्वेश्चन जो है ना, इस स्टॉक तो उन्होंने एक्स्ट्रा किया है. आगे एक क्वेश्चन देखोगे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया है एग्जाम में जिसमें सिर्फ कैश से निकालना था. मतलब 6 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 6 मिनट भी नहीं लगेगा आपको, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो. यहाँ पे क्या लिखा है? इफ मर्जर बीइंग फाइनेंस्ड बाय स्टॉक. अगर मर्जर स्टॉक से फाइनेंस होता है तो कैसे किया जाएगा? अब देखो, अब यहाँ पे वी हैव टू कैलकुलेट दैट एक्सचेंज रेशियो क्या होगा एंड देन अकॉर्डिंगली वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स एंड एवरीथिंग. सो लेट्स सी दिस थिंग. अब देखो यहाँ पे ए लिमिटेड बी को एक्वायर करने के लिए कितना पेमेंट कर रहा है? 14 million.
एंड मार्केट प्राइस कितना है 30 रुपीज़। ओके, अब देखो तो यहाँ पे नंबर ऑफ टू बी issued by A Limited for making acquisition of B Limited। अब यहाँ पे 1 शेयर ऑफ A Limited गिवन, अगर मैंने A Limited का एक शेयर दिया तो इट इज एज गुड एज कि मैंने सामने वाले को 30 रुपीज दे दिया, ₹30 गिवन। अब हम लोग को इसको कितना पे करना है 14 मिलियन। अगर दिस मच अमाउंट नीड टू बी पेड तो कितना पेमेंट जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स कितने जाएंगे, लेट्स कैलकुलेट दिस थिंग। कितना आ रहा है 4,66,667 शेयर्स टू बी गिवन। क्लियर? तो यहाँ पे पीवीएबी कितना हो जाएगा, तो व्हाट इज पीवीएबी, तो पीवीए प्लस पीवीबी प्लस पीवी सिनर्जी गेन। नाउ व्हाट इज पीवीए, पीवीए कितना है 30 मिलियन। What is PVB? 10.8 million. And what is PV synergy gain? नील कुछ दिया है नहीं, तो कितना हो गया 40 डन। अब नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर कितने हो जाएंगे, तो मर्जर से पहले ए लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 10 lakhs एंड नए शेयर्स कितने इशू हुए 4,66,667। तो 14,66,667 शेयर्स डन। तो यहाँ पे therefore true cost of merger to A Limited या तो बेनिफिट टू बी लिमिटेड कितना हो जाएगा, अल्फा पीवीएबी minus PVB. What is alpha? Number of shares issued 4,66,667 divided by total number of shares after merger into PVAB कितना है 408 lakhs minus 108 lakhs मतलब 10.8 million। डन। इसको कैलकुलेट करिए, दैट विल गिव यू द ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर टू ए लिमिटेड व्हेन द मर्जर इज फाइनेंस्ड बाय स्टॉक। ये कितना हो गया, इट इज इक्वल टू तो आंसर कितना आ गया, it is equal to 2 or you can say
So it is coming 21,81,824.5. Done. डन. बाय कैश भी हो गया और बाय स्टॉक भी हो गया. पक्का समझा? चलो. नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 15. ध्यान से देखेंगे. अब देखो. Now let's solve this question also. क्या लिखा है? A लिमिटेड B लिमिटेड का मार्केट प्राइस दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स दिया है, मार्केट वैल्यू दिया है. Now determine true cost of merger if A wants to pay 240 lakhs in cash. Secondly, if A wants to offer 1,60,000 shares. Merger is expected to generate saving of 9.48 lakhs every year. देखो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का. सेविंग ऑफ 9.48 lakhs every year. PV फैक्टर रिक्वायर्ड रिटर्न इज 10%. क्लियर? अब इस क्वेश्चन में ना यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है समझने के लिए. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, पहले एक बार कैश वाला कंप्लीट कर लेते हैं. तो यहाँ पे if merger is financed by cash. ओके, तो यहाँ पे true cost of merger to A limited and benefit of merger to B limited. क्या फॉर्मूला है? कैश पेड माइनस PVB. कितना पे कर रहा है? अच्छा, मार्केट वैल्यू दिया है मतलब प्रेजेंट वैल्यू दिया है. कितना पे कर रहा है? 240 lakhs इन कैश. तो यहाँ पे 240 lakhs. PVB कितना है? 180 lakhs. तो कितना हो गया? इट इज 60 lakhs. ये समझा? पक्का? चलो आगे देखते हैं. अब बेनिफिट टू बायर फॉर्मूला क्या होगा? PV सिनर्जी गेन माइनस ट्रू कॉस्ट. अब देखो ये जो पार्ट है ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि PV सिनर्जी गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं इस क्वेश्चन में, वही समझना है. ओके, और कैलकुलेशन ऑफ PV सिनर्जी गेन. क्लियर? अब तो क्वेश्चन में क्या दिया है? क्या PV सिनर्जी गेन 9.48 lakhs है? नो, हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं. देखो 9.48 lakhs एवरी ईयर है. मतलब इसको आप ऐसे समझो कि मान लेते हैं मेरे पास 1 लाख रुपए का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेविंग है. ठीक है, मैं क्या करता हूं, इसको बैंक में FD कर देता हूं. अब मैंने बैंक में इसको FD कर दिया 10% के रिटर्न पे. ओके, तो इसको 1 लाख नहीं लेते हम, इसको 10 lakhs ले लेते हैं. मेरे पास एज्यूम करो, ये हम लोग पहले एग्जांपल समझ रहे हैं जस्ट टू मेक द कॉन्सेप्ट मोर क्लियर. सेपरेट एग्जांपल है. ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेविंग मेरे पास आज 10 लाख रुपए पड़ा है. मैंने इसको बैंक में FD कर दिया 10% के इंटरेस्ट रेट पे. तो मेरे को एवरी ईयर कितना मिलेगा? मेरा एवरी ईयर इनकम कितना होगा? इट विल बी इक्वल टू 1 लाख. क्लियर? मतलब ये एवरी ईयर मेरे को 1 लाख मिलता जाएगा.
तो जो मेरे को एवरी ईयर मिलता है, ये याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। व्हाट वी रिसीव एवरी ईयर, नाउ दिस इज synergy gain added in net profit and PV synergy gain added in market valuation या market value. What you receive every year is synergy gain. तो every year increase is synergy gain, and one time increase which generate every year income is PV synergy gain. मतलब इसको ऐसे समझो, मेरे पास 10 लाख रुपए था, मेरा एफडी का इंटरेस्ट है 10%, तो मेरा इनकम कैसे आया, हाउ वी हैव कैलकुलेटेड दिस इनकम, ये कैसे आया, दिस इज 10 lakhs इंटू 10%, कितना आ गया 1 लाख, ये है दिस 1 लाख, समझा। मतलब मेरा जो प्रिंसिपल वैल्यू उसको मैंने इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई किया रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो मेरे को अमाउंट आ गया। अच्छा अब एक चीज समझो, अगर मेरे को इनकम दिया है एंड मेरे को इंटरेस्ट का रेट दिया है, तो क्वेश्चन ये है कि क्या हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं, कैन वी गो दिस, मतलब विद द यूसेज ऑफ दीज टू इंफॉर्मेशन कैन वी कम टू दिस आंसर। तो कैसे आएगा, अगर मेरे को इंटरेस्ट दिया है डिवाइडेड बाय 10%, मतलब कितना आ रहा है 1 लाख डिवाइडेड बाय 10%, मतलब कितना आ गया, इट इज इक्वल टू 10 lakhs। मतलब मेरे को अगर प्रेजेंट वैल्यू दिया है, प्रिंसिपल वैल्यू दिया है, इंटरेस्ट दिया है, रेट दिया है, तो मेरे को इंटरेस्ट अमाउंट मिल जाएगा। तो अगर मैं इस एग्जांपल को समझूं, तो यहाँ पे ये जो है ये प्रिंसिपल है, ये इंटरेस्ट है, रेट है, और ये इंटरेस्ट है। तो अगर मेरे को प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया, तो इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो अदर वे अराउंड, अगर मेरे को इंटरेस्ट दिया है, रेट दिया है, तो प्रिंसिपल मिल जाएगा ना, प्रिंसिपल इज इक्वल टू इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय रेट, यही आ गया ना। डन। सो ये चीज याद रखना, एवरी ईयर इंक्रीज इज ऑलवेज सिनर्जी गेन, this is one part, and second time one time increase which generate every year income is PV synergy gain। synergy gain जो है ये ऐड होता है नेट प्रॉफिट में, एंड PV synergy gain ऐड होता है मार्केट वैल्यू में। डन। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट सेविंग ऑफ 9.48 lakhs एवरी ईयर। तो यहां पे एवरी ईयर दिया हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ पीवी सिनर्जी गेन। डन। तो देखो यहां पे एवरी ईयर इंक्रीज दिया है, दिस इज नथिंग बट सिनर्जी गेन विच इज इक्वल टू कितना दिया है 9.48 lakhs, और ये कहां पे ऐड हो जाएगा, दिस विल बी एडेड टू नेट प्रॉफिट। अच्छा यहाँ पे तो एवरी ईयर इंक्रीज दिया हुआ है,
रेट दिया है, कितना रेट दिया है, रेट इज इक्वल टू 10%. सो देयरफॉर पीवी सिनर्जी गेन कितना हो जाएगा, 9.48 lakhs डिवाइडेड बाय 10%, तो कितना आ गया, 94.8 lakhs. एंड याद रखना ये जो 94.8 lakhs है, दिस विल बी एडेड टू प्रेजेंट वैल्यू और मार्केट वैल्यू. क्लियर? बिकॉज ये वो सिनर्जी गेन है जिसकी वजह से एवरी ईयर इनकम जनरेट हो रहा है. डन? पक्का? तो यहां पे कितना आ गया, 94.8 lakhs. पीवी सिनर्जी गेन कितना हो गया, 94.8 lakhs माइनस ट्रू कॉस्ट कितना है, 60 lakhs. तो मेरा बेनिफिट कितना हो गया, 34.8 lakhs. डन? ये सिनेरियो कब का है, दिस सिनेरियो इफ मर्जर इज फाइनेंस्ड बाय कैश. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स इफ मर्जर इज फाइनेंस्ड बाय शेयर्स. So if merger is financed by shares. Clear? अच्छा, तो कितने शेयर इशू किए उसने, 1,60,000 शेयर्स इशू किए हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पीवीए भी निकाल लेते हैं. तो पीवीए प्लस पीवीबी प्लस पीवी सिनर्जी गेन. तो पीवीए का कितना वैल्यू हो गया, पीवीए इज इक्वल टू 1500 lakhs, पीवीबी इज इक्वल टू 180 lakhs एंड पीवी सिनर्जी गेन कितना है, 94.8 lakhs. क्लियर? इसको ऐड करिए, कितना हो गया, इट इज इक्वल टू 1774.8 lakhs. क्लियर? अच्छा, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, आफ्टर मर्जर कितना हो गया, पहले नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 10 lakhs प्लस कितने नए शेयर इशू कर रहा है, 1,60,000 शेयर्स. तो कितना हो गया, 11,60,000 शेयर्स. क्लियर? तो यहाँ पे सो देयरफॉर ट्रू कॉस्ट ऑफ merger to A Limited, तो बेनिफिट टू बी लिमिटेड कितना हो जाएगा, अल्फा पीवीएबी माइनस पीवीबी. व्हाट इज अल्फा, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, तो 1,60,000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर 11,60,000 इंटू पीवीएबी कितना आ गया, 1774.8 lakhs माइनस 180 lakhs. क्लियर? कैलकुलेट करिए इसको, कितना हो गया ये, इट इज 24,480,000 कितना आ गया, इट विल बी इक्वल टू 6480. तो
ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर टू ए लिमिटेड कितना आ गया, इट इज 64.8 लैक्स। ओके, अच्छा हम लोगों ने प्रीवियस में बेनिफिट टू बायर भी निकाला था ना, तो भी निकाल देते हैं यहाँ पे। तो बेनिफिट टू बायर कितना हो जाएगा, पीवी सिनर्जी गेन minus true cost, and what is PV synergy gain? It is equal to 94.8 lakhs minus 64.8 lakhs, तो कितना आ गया, it is equal to 30 lakhs। पक्का समझा everyone? Very good। अब देखो, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16। क्या दिया है, द फॉलोइंग इज द प्री एंड पोस्ट मर्जर डेटा रिलेटिंग टू, ये पूरा समझाना क्वेश्चन बच्चों, इसमें ये पार्ट समझा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि अगर आपका एवरी ईयर कुछ जनरेट होता है तो वो नेट प्रॉफिट में ऐड होता है, और मर्जर की वजह से वन टाइम बेनिफिट जो जनरेट होता है जिसकी वजह से आपका एवरी ईयर जनरेट हो रहा है, वो आपका जाता है पीवी प्रेजेंट वैल्यू में। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। लेट्स सी दिस क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है, दैट फॉलोइंग इज द प्री एंड पोस्ट मर्जर डेटा रिलेटिंग टू फर्म ए एक्वायरिंग फर्म एंड फर्म बी टारगेट फर्म। प्री मर्जर पोस्ट मर्जर दिया है। अच्छा देखो, अर्निंग में 2 लाख 1 लाख 3.5 लाख दिया है, मतलब 50,000 का इंक्रीज हुआ है। एंड वैल्यू ऑफ द फर्म में, मतलब पीवी में इट इज 20 लाख 10 लाख एंड 35 लाख, मतलब 5 लाख का इंक्रीज हुआ है। ओके, क्या लिखा है, तो फर्म ए आफ्टर मर्जर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू हैव एनी ग्रोथ इन द अर्निंग एक्सेप्ट that there is a synergy of 50,000 in earning generated by the merger। देखो यहाँ पे synergy बोला है, प्रेजेंट वैल्यू पीवी synergy गेन नहीं बोला है, तो यहाँ पे एज वी नो कि 50,000 की synergy जनरेट हुई है, सो दिस इज नथिंग बट synergy, और यहाँ पे इंक्रीज कितने का हुआ है, 5 lakhs का। सो ये जो आपका विच मीन्स दैट 50,000 सिनर्जी चलो इसको प्रॉपरली करते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, फर्म ए इज कंसिडरिंग टू इशू 20,000 शेयर्स, 37,500 शेयर्स और 30,000 शेयर्स टू एक्वायर फर्म बी। क्रिटिकली इवैल्यूएट द प्रपोजल फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द वर्थ ऑफ द शेयर होल्डर। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बीइंग सॉल्व्ड। नाउ पीवीए भी कितना दिया है, पीवीए प्लस पीवीबी प्लस पीवी सिनर्जी गेन। अच्छा पीवीए भी 35 लाख दिया है, पीवीए कितना दिया है 20 लाख, पीवीबी कितना दिया है 10 लाख, पीवी सिनर्जी गेन। तो इसका मतलब पीवी सिनर्जी गेन कितना हो गया यहाँ पे, इट इज नथिंग बट 5 लाख। डन। अच्छा यहाँ पे जो सिनर्जी गेन दिया है विच इज इक्वल टू 50,000, ये कहाँ पे ऐड हो रहा है, now this is added in net profit and पीवी सिनर्जी गेन जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया जो आया, ये कहाँ पे ऐड हुआ है, now this is added in market value। अब समझा जो हम लोग पीछे डिस्कस कर रहे थे, सेम थिंग। नाउ अब देखो
तो यहाँ पे केस 1 when 20,000 new shares being issued। फर्स्ट क्या है, 20,000 नए शेयर इशू किए जा रहे हैं बाय फर्म ए। तो यहाँ पे ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर टू ए लिमिटेड या तो बेनिफिट टू बी लिमिटेड कितना हो जाएगा, अल्फा पीवीएबी माइनस पीवीबी। व्हाट इज अल्फा, नंबर ऑफ न्यू शेयर्स इशूड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, 50,000 था और 20,000 शेयर्स इशू किए, कितने हो गए, 70,000 इंटू पीवीएबी कितना है 35 लैक्स माइनस पीवीबी कितना है 10 लैक्स। डन। सो यहाँ पे कैलकुलेट करिए प्लीज, कितना हो गया, इट इज इक्वल टू 10 लैक्स माइनस 10 लैख मतलब नील। तो यहाँ पे बेनिफिट टू बी लिमिटेड को अगर देखा जाए तो इस ट्रांजेक्शन में बी लिमिटेड के लिए कोई बेनिफिट नहीं है एंड बेनिफिट टू buyer is nothing but PV synergy gain minus true cost. And what is PV synergy gain? PV synergy gain is 5 lakhs minus true cost nil. सो बेनिफिट टू बायर कितना हो रहा है 5 लाख, मतलब जो पूरा बेनिफिट हो रहा है मर्जर की वजह से वो पूरा किसको मिल गया, बायर को। दिस इज इन केस 1। तो केस 1 को अगर देखा जाए तो केस 1 किसके लिए बेनिफिशियल है, बायर के लिए। अब देखो नाउ केस 2 व्हेन 37,500 shares, when 37,500 shares being issued, clear। तो यहाँ पे true cost of merger to बायर या तो बेनिफिट टू सेलर कितना हो जाएगा, अल्फा पीवीएबी माइनस पीवीबी। व्हाट इज अल्फा, इट इज नथिंग बट 37,500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, पहले कितने शेयर्स थे 50,000, 37,500 और इशू किया तो कितने हो गए 87,500 इंटू पीवीएबी कितना है 35 लैक्स माइनस 10 लैक्स। क्लियर, कैलकुलेट करिए कितना आ गया। नाउ दिस विल बी इक्वल टू 15 लैक्स माइनस 10 लैक्स। इसका मतलब पूरा 5 लाख जो है वो बेनिफिट टू सेलर आ जा रहा है। तो यहाँ पे बेनिफिट टू बायर इज पीवी सिनर्जी गेन माइनस ट्रू कॉस्ट। तो व्हाट इज पीवी सिनर्जी गेन 5 लाख माइनस ट्रू कॉस्ट 5 लाख मतलब नील। इसका मतलब अगर हम लोग क्रिटिकली देखें तो प्रपोजल ए जो है इट इज बेनिफिशियल, जो प्रपोजल 1 है इट इज बेनिफिशियल ओनली टू बायर
एंड जो सेकेंड केस है इट इज़ बेनिफिशियल ओनली टू सेलर। अब हम लोग देखते हैं थर्ड केस। ओके, कितने शेयर इशू किए हैं? 30,000 शेयर्स। सो व्हेन 30,000 शेयर्स टू बी इशूड, तो यहाँ पे ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर टू बायर या तो बेनिफिट टू सेलर, फॉर्मूला PVAB माइनस PVB। व्हाट इज अल्फा? कितने शेयर इशू किए हैं? 30,000 शेयर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स पहले कितने थे? 50 और 30 इशू कर दिया तो कितना हो गया? 80,000 इंटू PVAB कितना है? 35 lakhs माइनस 10 lakhs। क्लियर? कैलकुलेट दिस अमाउंट। कितना आया बच्चों? इट इज 13,12,500 माइनस 10 lakhs, तो ट्रू कॉस्ट कितनी हो गई? 3,12,500। ओके, अब यहाँ पे बेनिफिट टू बायर कितना हो जाएगा? PV सिनर्जी गेन माइनस ट्रू कॉस्ट। तो व्हाट इज PV सिनर्जी गेन? 5 lakhs माइनस ट्रू कॉस्ट कितना है? 3,12,500। कितना आ रहा है? 1,85,500। डन। तो इसका मतलब अगर हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहें तो कंक्लूजन कुछ ऐसा है कि ऑप्शन 1 जो है इट इज बेनिफिशियल टू बायर ओनली, ऑप्शन 2 जो है इट इज बेनिफिशियल टू सेलर ओनली। इफ यू सी, बिकॉज बेनिफिट टू बायर नील हो जाता है, बट इफ यू सी ऑप्शन 3 इट इज बेनिफिशियल टू बोथ। इसका मतलब हम लोग को कौन सा ऑप्शन एक्सेप्ट करना चाहिए? ऑप्शन 3। बिकॉज मर्जर में आप अगर मर्जर टेक ओवर कर रहे हो तो दोनों पार्टीज को फायदा होना चाहिए ना। अगर एक ही पार्टी को फायदा हो रहा है तो फिर ट्रांजेक्शन क्यों करेगा दूसरा पर्सन? डन? पक्का? एकदम क्लियर? ओके, नाउ अब अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया है तो ये आपका होमवर्क है, ये अब आप लोग आराम से कर सकते हैं। चलो, नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 17। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 17। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये CA फाइनल में आया था, आप लोग के लेवल पे नहीं आया है, बट स्टिल इट्स बेटर कि जब सीखो तो पूरा सीख लो। ठीक है, क्या लिखा है? एज फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ BM लिमिटेड यू आर एनालाइजिंग द प्लान्ड एक्विजिशन ऑफ WA लिमिटेड। इसका मतलब, अच्छा, प्लान्ड एक्विजिशन ऑफ, इसका मतलब BM जो है वो बायर है एंड WA जो है सेलर है। ठीक है, एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर दिया है, डिविडेंड दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स दिया है, मार्केट प्राइस दिया है। ओके, योर एस्टिमेट इंडिकेट्स एक्सपेक्टेड स्टडी ग्रोथ of earning and dividend to the tune of 6% every year. However, under the new management, the growth is likely to go up to 8% without any additional investment. Very important part. बच्चों अब ये बताओ कि बोल रहा है कि भाई जो एस्टिमेटेड ग्रोथ है वो 6% रहेगा, लेकिन अंडर न्यू मैनेजमेंट जो ग्रोथ है वो इंक्रीज होके 8% तक हो सकता है। तो यहाँ पे ये ग्रोथ किसकी बात हो रही है? बायर की या सेलर की? सोचो, ध्यान से सोचो।
देखो अंडर न्यू मैनेजमेंट एक चीज समझो, अगर मैं बायर हूं और आप सेलर हो, आपकी कंपनी मैंने परचेज कर लिया, तो मैनेजमेंट किसका चेंज हुआ, बायर का या सेलर का? सेलर का ना, क्योंकि बायर की टीम अब सेलर को भी मैनेज करेगा। तो इसका मतलब ये जो 6% और 8% दिया है किसका है, दिस इज ऑफ सेलर, मतलब WA लिमिटेड का है। समझ रहे हैं सब? देखो कैसे करेंगे इसको, लेट्स सॉल्व दिस थिंग। मार्केट प्राइस दिया है नंबर ऑफ शेयर्स दिया है, तो मार्केट वैल्यू मिल जाएगा BM लिमिटेड एंड WA लिमिटेड। BM लिमिटेड का नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 20 लैक्स एंड 12 लैक्स। मार्केट प्राइस कितना है, 180 एंड 40। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 36 करोड़ एंड 4.8 करोड़। डन। अब देखो, अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, अंडर ओल्ड मैनेजमेंट growth rate is 6% per annum. Under new management, due to merger or due to acquisition, growth rate is going to be 8% per annum. इसका मतलब it means that it implies that growth rate is of seller, that is WA limited. Done. Very important part. ये समझा? पक्का? ओल्ड मैनेजमेंट में ग्रोथ रेट कितना है, 6%। न्यू मैनेजमेंट में ग्रोथ रेट कहाँ तक जा रहा है, 8%। इसका मतलब ये जो ग्रोथ रेट है, एक्विजिशन की वजह से मैनेजमेंट किसका चेंज होता है, सेलर का, न कि बायर का। एंड देयरफॉर दिस इज नथिंग बट द ग्रोथ रेट ऑफ सेलर लिमिटेड, विच इज नथिंग बट WA लिमिटेड। क्लियर? अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या दिया है, calculate the cost of acquisition by BM Limited if rupees 50 is paid in cash for every share of WA Limited. Clear? तो इसका मतलब टोटल कैश पेड कितना पे किया है, एवरी शेयर के लिए 50 रुपीज पे किया है, एंड नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 12 लैक्स। तो टोटल पेमेंट कितना हो गया, सो कैश पेड, तो 12 लैक्स इंटू 50, 600 लैक्स। ओके, अब देखो, सो देयरफॉर ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर टू बायर या तो बेनिफिट टू सेलर इज इक्वल टू
कैश पेड माइनस पीवीबी. व्हाट इज कैश पेड? 600 lakhs. अच्छा, पीवीबी कितना है? व्हाट इज पीवीबी? दिस इज योर पीवीए एंड दिस इज पीवीबी. तो पीवीबी कितना है? 480 lakhs. तो ट्रू कॉस्ट कितना हो गया? 120 lakhs. क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट इज क्लियर. चलो सेकंड पार्ट पे आते हैं. द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इफ वन शेयर ऑफ बीएम लिमिटेड फॉर एवरी 3 शेयर ऑफ डब्ल्यूए लिमिटेड इज एग्रीड एक्सचेंज रेशियो. इसका मतलब क्या हुआ? बीएम लिमिटेड, डब्ल्यूए लिमिटेड, 1 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर्स. तो डब्ल्यूए का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 12 lakhs. तो 12 लाख शेयर में कितने शेयर इशू किए जाएंगे? 4 lakh शेयर्स टू बी गिवन. डन. अब तो यहाँ पे पीवीएबी कितना हो जाएगा? पीवीए प्लस पीवीबी प्लस पीवी सिनर्जी गेन. अच्छा, व्हाट इज पीवीए? पीवीए है 36 करोड़, मतलब 3600 lakhs. पीवीबी कितना है? 4.8 करोड़, मतलब 480 lakhs. प्लस पीवी सिनर्जी गेन. अब ये कैसे निकालना है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. समझ रहे हैं? तो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ पीवी सिनर्जी गेन. अब देखो यहाँ पे बिफोर एक्विजिशन अंडर ओल्ड मैनेजमेंट. क्लियर? डिविडेंड कितना था? 1.6. ग्रोथ कितना था? 6%. प्राइस कितना था? 40 रुपीज. तो अगर आप लोगों को केई का फॉर्मूला याद होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, तो केई का फॉर्मूला क्या होता है? D1 अपॉन P0 प्लस G. तो कितना हो गया? 1.6. P0 कितना हो गया? 40 प्लस G कितना हो गया? K इज इक्वल टू 10%. क्लियर? सो दिस इज नथिंग बट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ओके. अब यहाँ पे आफ्टर मर्जर या आफ्टर एक्विजिशन अंडर न्यू मैनेजमेंट, व्हाट इज बीइंग सेड? D 1.6 है, K कितना है? 10%. एंड ग्रोथ कितनी है? 8% हो जाएगा. तो प्राइस क्या हो जाएगा? तो K इज इक्वल टू D1 अपॉन P0 प्लस 6. ये कितना है? 10%. 1.6. P0 नहीं मालूम. ग्रोथ कितना हो गया? 8%. तो इसका मतलब 1.6 अपॉन प्राइस इज इक्वल टू 2%. तो यहाँ पे 1.6 डिवाइडेड बाय 2% मतलब ₹80. तो इसका मतलब प्राइस कितना हो गया मर्जर के बाद? 80 रुपीज़. तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर मार्केट प्राइस अंडर न्यू मैनेजमेंट कितना हो रहा है? 80 रुपीज़.
एंड मार्केट प्राइस अंडर ओल्ड मैनेजमेंट कितना था 40 रुपीज़। अच्छा, ये जो इंक्रीज हुआ है गेन इन मार्केट प्राइस, ये क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ एक्विजिशन। तो गेन इन मार्केट प्राइस कितना हो रहा है 40 रुपीज़ पर शेयर। तो इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? कितने शेयर्स हैं टोटल? 12 लाख शेयर्स। तो इसका मतलब पीवी सिनर्जी गेन कितना हो गया 480 lakhs। डन? पक्का? एवरीवन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो यहाँ पे पीवी सिनर्जी गेन कितना हो गया 480 लैक्स। तो 3600 लैक्स प्लस 480 लैक्स प्लस 480 लैक्स, तो कितना आ गया? सो दिस इज इक्वल टू कितना आया 4560 लैक्स। तो इसका मतलब ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर टू बायर या तो बेनिफिट टू सेलर इज इक्वल टू अल्फा PVAB माइनस PVB। व्हाट इज अल्फा? नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किए गए हैं 4 लैक्स डिवाइडेड बाय मर्जर से पहले कितने शेयर्स थे 20 लैक्स एंड मर्जर के साथ और 4 लैक्स इशू किए गए, तो कितना हो गया 24 लैक्स इंटू PVAB कितना हो गया 4560 लैक्स माइनस 480 लैक्स। कितना आ रहा है? कैलकुलेट करिए प्लीज, कितना आ जाएगा? नाउ दिस इज इक्वल टू 280 लैक्स। क्लियर? अब तो यहाँ पे बेनिफिट टू बायर कितना हो जाएगा पीवी सिनर्जी गेन मतलब माइनस ट्रू कॉस्ट। तो पीवी सिनर्जी गेन कितना है 480 लैक्स माइनस 280 लैक्स, कितना आ गया 200 लैक्स। डन? डन। सो बेनिफिट टू बायर में मिल गया। दिस इज योर थर्ड पार्ट। क्वेश्चन में क्या लिखा था कंप्यूट गेन फ्रॉम एक्विजिशन, हो गया। अब देखो फोर्थ क्या लिखा है if the expected growth rate continue to be 6%, how the new share price as well as cost will be different। अच्छा, continue to be growth rate continue to be 6% है, इसका मतलब there is no synergy। इसका मतलब क्या हुआ it means that there is no synergy gain। क्लियर? तो यहाँ पे अगर कोई सिनर्जी गेन नहीं है तो इसका मतलब पीवी सिनर्जी गेन कितना है निल। तो PVAB कितना हो गया PVA प्लस PVB प्लस PV सिनर्जी गेन। अच्छा, PVA कितना है PVA इज इक्वल टू 3600 लैक्स, PVB इज इक्वल टू 480 लैक्स। तो 3600 लैक्स प्लस 480 लैक्स प्लस निल, तो कितना हो गया 4080 लैक्स। डन? तो 4080 लैक्स हो गया। अब नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कितने हैं
ये तो उतना ही है 4 lakhs, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर एक्विजिशन कितना है 20 lakhs प्लस 4 lakh, मतलब कितना हो गया 24 lakhs. So therefore true cost of merger to buyer या तो बेनिफिट टू सेलर कितना हो जाएगा अल्फा पी वी ए बी माइनस पी वी बी कितना आ गया 4 lakhs डिवाइड बाई 24 lakhs इंटू पी वी ए बी कितना हो गया 4080 lakhs माइनस पी वी बी कितना है 480 lakhs. करिए कैलकुलेट कितना आ रहा है कितना आ गया इट इज 680 lakhs माइनस 480 lakhs मतलब कितना आ गया इट इज इक्वल टू 200 lakhs. डन. अच्छा क्या लिखा है हाउ द न्यू शेयर प्राइसेस एज वेल एज कॉस्ट विल बी डिफरेंट. तो कॉस्ट मालूम पड़ गया. अब नए शेयर प्राइस कितने हो जाएंगे तो मार्केट प्राइस पर शेयर आफ्टर एक्विजिशन तो PVAB डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर एक्विजिशन. तो PVAB कितना है 4080 lakhs डिवाइडेड बाय 24 lakhs. तो मार्केट प्राइस पर शेयर कितना आ जाएगा सो इट विल बी इक्वल टू 170 रुपीज पर शेयर. डन. पक्का. गुड. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था. आई होप समझ में आएगा. नाउ द लास्ट क्वेश्चन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है ये बट एक बार सीख लो. ये भी क्या लिखा है अर्निंग पर शेयर दिया है एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन ईपीएस दिया है. देखो ये 0.05 मतलब 5% एंड 0.1 मतलब 10%. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दिया है प्राइस पर शेयर दिया है. क्या लिखा है इफ ए लिमिटेड एक्वायर टी लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस क्लियर व्हाट विल बी द न्यू ईपीएस. ओके. क्या लिखा है एज्यूमिंग नो सिनर्जी गेन कंस्ट्रक्ट अ शेड्यूल ऑफ ईपीएस फॉर द नेक्स्ट 10 years with and without acquisition. And how long would it take to eliminate the dilution in EPS? Do you think acquisition is attractive? तो पहले तो एक काम करते हैं. देखो EPS दिया है नंबर ऑफ शेयर्स दिया है प्राइस दिया है. ओके. एंड दे आर आस्किंग फॉर एक्सचेंज रेशियो एंड व्हाट विल बी द न्यू EPS. दैट इज समथिंग व्हाट दे आर आस्किंग. तो पहले तो ये पार्ट कैलकुलेट कर लेते हैं प्लीज. सो फर्स्ट तो पहले टेबल बना लेते हैं जो टेबल हम लोग स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं. क्या करते हैं नेट प्रॉफिट नंबर ऑफ शेयर्स ईपीएस पी रेशो मार्केट प्राइस नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट वैल्यू. ओके. अब देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है. दे हैव गिवन ए लिमिटेड टी लिमिटेड. अब नंबर ऑफ शेयर्स दिया है 10 lakhs 3 lakhs. देन प्राइस पर शेयर दिया है 20 और 15.
ओके, एंड ईपीएस दिया है 2 और 1. डन. तो दिस मच इंफॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन. रेस्ट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे आराम से. तो इफ़ दे हैव गिवन नंबर ऑफ शेयर्स दिया है, ईपीएस दिया है, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा 20 lakhs एंड 3 lakhs. अच्छा, पी रेशो आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 एंड 15. एंड मार्केट वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20 इंटू 10 lakhs, मतलब 200 lakhs एंड 45 lakhs. क्लियर. अब देखो व्हाट दे हैव सेड कि एक्सचेंज रेशो बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस. तो फॉर्मूला क्या है, मार्केट प्राइस ऑफ सेलर अपॉन मार्केट प्राइस ऑफ बायर. व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ सेलर 15 एंड व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ बायर 20. तो व्हाट इज द एक्सचेंज रेशो 0.75:1. डन. अब देखो, तो इसका मतलब ए लिमिटेड एनटी लिमिटेड, तो इसके 0.75 शेयर्स विल बी इशूड अगेंस्ट 1 शेयर. तो यहाँ पे इसके टोटल शेयर्स कितने हैं, 3 लाख शेयर्स हैं. तो 3 लाख के सामने कितने शेयर्स इशू किए जाएंगे, तो 2,25,000 शेयर्स टू बी गिवन. डन. अब देखो, अब यहाँ पे पोस्ट मर्जर नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, मर्जर से नेट प्रॉफिट कितना था, इट इज 20 lakhs एंड 3 lakhs. अच्छा, सिनर्जी कुछ है, इज देयर एनी सिनर्जी, नो. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 23 lakhs. नंबर ऑफ शेयर्स, कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे, 10 lakhs पहले था, और नए शेयर्स कितने इशू किए हैं, 2,25,000 शेयर्स. तो 10 lakhs, तो 12 lakh 12.25 lakhs. तो कितना आ जाएगा, ईपीएस कितना हो जाएगा 1.88 पर शेयर. अच्छा, अब एक चीज देखो, मर्जर से पहले ईपीएस कितना था बायर का, मर्जर से पहले ईपीएस था 2 रुपये, और अगर एक्विजिशन करता है तो उसके से ईपीएस कितना हो जा रहा है 1.88, मतलब ईपीएस कम हो रहा है. तो क्या ये ट्रांजेक्शन ऐसा करना चाहिए, नो, बट वी नीड टू सी कि कितना टाइम लगेगा ईपीएस को फेवरेबल बनने में, एंड दैट इज वेयर वी हैव टू मेक अ कंप्लीट टेबल दैट इसको कैसे कैलकुलेट करना है. ठीक है, सो लेट्स मेक द टेबल नाउ. अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसका स्केड्यूल कैसे बनेगा, दैट्स समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड. Here before merger EPS of T. Done. अब ईयर 0 में, मतलब करेंट ईयर में, EPS ऑफ, मतलब मर्जर करेंट EPS कितना है 2, और इसका EPS कितना है 1. ओके, अभी ईयर 1 5% ग्रोथ हो रहा है ए लिमिटेड में, एंड 10% ग्रोथ हो रहा है टी लिमिटेड में. तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना था 20 lakhs एंड 3 lakhs. तो
20 लैक्स प्लस 10% डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 10 लैक्स कितना हो गया 22 लैक्स डिवाइड बाय 10 लैक्स कितना हो गया 2 पॉइंट अरे सॉरी 5% ग्रोथ है सॉरी तो ये कितना हो गया 21 लैक्स तो ईपीएस कितना हो गया 2.1 डन। और इधर 10 अच्छा इधर प्रॉफिट कितना हुआ है 3 लैक्स प्लस 10% डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 3 लैक्स तो कितना हो गया 3,30,000 डिवाइडेड बाय 3 लैक्स कितना हो गया 1.1 डन। ये फर्स्ट ईयर हो गया। अब सेम तरीके से निकालना है सेकेंड ईयर का तो कितना है 21 लैक्स प्लस 5% डिवाइडेड बाय 10 लैक्स और यहाँ कितना है 3,30,000 प्लस 10% डिवाइड बाय 3 लैक्स तो कितना हो गया 21 लैक्स प्लस 5% कितना आ रहा है कितना हो गया इट इज इक्वल टू 22 लैख 05,000 डिवाइड बाय 10 लैख तो कितना आ गया 2.205 डन। एंड यहाँ पे कितना आ गया 3,30,000 इंटू तो 3,63,000 डिवाइडेड बाय 3 लैक्स कितना आ रहा है 1.21। इस तरीके से 10 इयर्स का निकालना है। डन। दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट। इतना लंबा क्वेश्चन पेपर में कभी नहीं आता। अच्छा अब देखो ये तो आपका 10 इयर्स का इसके सब निकाल लेंगे। ईयर देखो मैंने ईयर 2 तक निकाल दिया तो ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 इस तरीके से एवरी ईयर। अब देखो नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा 22,05,000 इंटू 5% मतलब प्लस 5% आ जाएगा और इधर 3,63,000 प्लस 10%। क्लियर। अब देखो आफ्टर मर्जर में कैसे किया जाएगा तो यहाँ पे with or you can say आफ्टर मर्जर तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट ए लिमिटेड प्लस टी लिमिटेड इक्वल टू मर्ज एंटिटी का। डन। नाउ सी इसमें ईयर 0 ए लिमिटेड प्रॉफिट कितना है 20 लैक्स। बी लिमिटेड प्रॉफिट कितना है 3 लैक्स कितना हो गया 23 लैक्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 12.25 तो ईपीएस कितना हो गया 1.88। डन। अब फर्स्ट ईयर में कैसे निकालेंगे तो ईयर 1 में कितना आएगा 20 लैक्स प्लस 5% कितना आ गया 21 लैक्स। अब यहाँ पे
3 लैक्स प्लस 10%, कितना हो गया 3.3 लैक्स। तो मर्ज एंटिटी में कितना आ गया 24.3 लैक्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 12.25। तो ईपीएस कितना हो गया 1.98। डन। अब ईयर 2 का सेम तरीके से निकालो 21 लैक्स प्लस 5%, कितना हो जाएगा 22,05,000। यहाँ पे 3.3 लैक्स प्लस 10%, कितना आ गया 3,63,000, कितना आ गया तो 25.68 लैक्स। नंबर ऑफ शेयर्स 12. तो कितना आ गया यहाँ पे 2.1। अच्छा एक चीज़ देखो, मर्जर के बिना ए लिमिटेड का मर्जर के बिना ईयर 1 में ईपीएस कितना था 2.1, एंड मर्जर के बाद ईयर 1 में प्रॉफिट कितना है 1.ईपीएस 1.98 आ रहा है। अच्छा अब यहाँ पे सेकेंड ईयर में इसका ईपीएस आ रहा है 2.205 बिना मर्जर के। मर्जर किया तो ईपीएस कितना आ रहा है 2.1। इस तरीके से आपको एवरी ईयर का कैलकुलेट करना है। डन। कंक्लूजन क्या आएगा ये सुन लो। आप जब ये पूरा टेबल बनाओगे ना, जब पूरा टेबल बनाएंगे देन यू विल रियलाइज कि ईपीएस को 9 इयर्स लगेंगे आपका 8 इयर्स तक बिना मर्जर के ईपीएस विल बी मोर इन कंपैरिजन टू आफ्टर मर्जर। तो इट विल टेक 8 इयर्स। आफ्टर 8 ईयर्स द थिंग्स विल बिकेम एक्विजिशन करने से बेनिफिट आएगा, एंड 9th एंड 10th ईयर में इट विल बी ऑन अ हायर साइड, बट वो भी बहुत नेग्लिजिबल आएगा, एंड देयरफॉर द एक्विजिशन इज नॉट अट्रैक्टिव। तो कंक्लूजन लिखो, दो कंक्लूजन लिखना है। तो फर्स्ट कंक्लूजन लिखिए, फ्रॉम द ट्रेंड वी कैन सी दैट it takes 9 years to eliminate dilution in EPS। मतलब 8 years तक मर्जर के बिना EPS will be on higher side in comparison to मर्जर करके। 9th ईयर से आफ्टर मर्जर वाला EPS will be more। सेकेंड कंक्लूजन लिखिए, out of 8 years there is dilution, लिखो out of 10 years, लिखो out of 10 years there is dilution for 8 years, full stop। in 9th and 10th year there is accretion which is again negligible in nature, and therefore acquisition is not attractive। समझा? अच्छा जब आप लोग कैलकुलेट करोगे ना, तो मैं आपको यहाँ पे आंसर दे दे रहा हूँ। ईयर 9 एंड ईयर 10 में ईपीएस जो मर्जर के बाद का आएगा वो आएगा 3.12 एंड 3.31, ओके। एंड विदाउट मर्जर करोगे तो ईयर 9 एंड ईयर 10 में it will come 3.11 and 3.27।
मतलब यू विल रियलाइज दैट मर्जर करने से कोई खास बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि 9th ईयर में इट इज़ 3.11 एंड मर्जर के बाद आ रहा है 3.12, मतलब 0.01 का इंक्रीज है। एंड इसमें 10th ईयर में इट इज़ 3.27 एंड मर्जर के बाद आ रहा है 3.31, मतलब 0.04 का है, विच इज़ अगेन नेग्लिजिबल इन नेचर एंड देयरफॉर एक्विजिशन इज नॉट अट्रैक्टिव। डन। सो विद दिस CR प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आर ओवर। जो 4 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं एंड अब इन 4 वैरायटी में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली एग्जीक्यूटिव लेवल के वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के क्वेश्चन आते हैं। So these are the things that you have to keep in mind while going for your exam. So with this, thank you so much in lectures को देखने के लिए, thank you so much.